Hi, please come and candle of knowledge. अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है रहीम और आप देख रहे हैं कैंडल ऑफ नॉलेज। मेरे प्यारे नाजरीन, आज हम सीखने वाले हैं आर्टिकल क्या होते हैं और कि टाइप कौन कौन से हैं। सो लेट्स कम माय डियर फ्रेंड्स एंड गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिशिएंट, द मोस्ट मर्सीफुल। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो निहायत रहमान और रहीम है। तो दोस्तों, आर्टिकल क्या होते हैं? आर्टिकल की इस पार्ट नंबर 1 में आज हम सीखने वाले हैं कि आर्टिकल होते क्या है और इसका इस्तेमाल हमें किस तरह करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये बात याद रखिए कि आर्टिकल जो है ये हमारे पास 3 आर्टिकल होते हैं। पहला होता है ए, दूसरा होता है एन और तीसरा होता है दी। अब इसको हम डिवाइड करते हैं मजीद कैटेगरी में। जैसे हम जब टाइप्स बनाते हैं तो टाइप्स में हमारे पास पहला टाइप जो है वो है डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा है इनडेफिनेट आर्टिकल। तो दोस्तों, डेफिनेट आर्टिकल आप लोगों एक बात याद रखिए कि डेफिनेट आर्टिकल जो है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये जो एक दी है ये हमारे पास क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है। और इसके अलावा जो इनडेफिनेट आर्टिकल है वो हमारे पास 2 आर्टिकल होते हैं। एक होता है ए और दूसरा होता है एन। ठीक है दोस्तों, ये 2 आर्टिकल क्या है, ये आपके इनडेफिनेट आर्टिकल है। अब ये जो डेफिनेट है, इनडेफिनेट है, इसका मतलब क्या है दोस्तों? डेफिनेट आर्टिकल वो होते हैं जिससे जो सब्जेक्ट होता है उससे पहले अगर हमें मालूमात हो तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे, दी लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा वो सब्जेक्ट जिससे पहले हमें मालूमात ना हो कि वो कौन है, क्या कर रहा है, कौन सा है, यानी कि क्या नाम है उसका, वो क्या चीज़ है, वो कहाँ से आया है, तो पहले से मालूमात से मेरा मतलब यही है। तो जब उसके बारे में हमें मालूमात ना हो तो हमें क्या लगाना होगा? एक तो हम एन लगा सकते हैं और दूसरा ए लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आनी चाहिए। अब इसकी बात आती है कि ए का इस्तेमाल हम कब करेंगे और इसके अलावा एन का इस्तेमाल हम कब करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल आप कब और कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन मजीद इसमें कुछ बातें हैं। तो क्या कहते हैं कि इट जनरली पॉइंट आउट अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये बात आप लोग याद रखिए। क्या कहते हैं कि ये जनरली आमतौर पर पॉइंट आउट करता है पर्टिकुलर पर्सन, एक खास पर्सन, एक खास शख्स, प्लेस जगह और इसके अलावा थिंग, यानी कि किसी खास जगह, चीज़ और इसके अलावा पर्सन को वो क्या करे, पॉइंट आउट करे, तो वो क्या होगा, वो आपका डेफिनेट आर्टिकल होगा। तो डेफिनेट आर्टिकल में मैंने आपको बताया कि डेफिनेट आर्टिकल आपके पास क्या होगा, ओनली दी आपके पास क्या है, ये डेफिनेट आर्टिकल है। तो इसका जो इस्तेमाल हम करते हैं सेंटेंस में, एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक सेंटेंस दिया है। तो क्या कहते हैं कि द बॉय इज एट द डोर। कहते हैं कि लड़का जो है वो दरवाजे पर है, यानी कि लड़का दरवाजे पर खड़ा है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो दी मैंने लगाया है बॉय से पहले, बॉय हमारे पास क्या है, ये एक कॉमन नाउन है। ठीक है दोस्तों, यानी कि बॉय जो है इससे पहले मैंने दी क्यों लगाया है, ये बात यहाँ पर क्वेश्चन अरेज होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ कि दी से पहले हमारे पास जो सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट हमारे पास जो आता है वो डी के लिए, तो वो सब्जेक्ट हमारे पास एक तो हमारे पास कॉमन नाउन होना चाहिए, प्रॉपर नाउन नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये मैंने आपको बताई थी कि जब उसकी मालूमात, यानी कि सब्जेक्ट का मालूमात आपको पहले से हो कि वो क्या है, कहाँ से आया है, कौन है, क्या चीज़ है, ठीक है दोस्तों, कौन सी जगह है, तो उससे पहले आप क्या करोगे, दी लगाओगे। ठीक है दोस्तों, और अगर मालूमात ना हो, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि मालूमात अगर ना हो तो उससे पहले आप ए और एन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर इनमें भी फ़र्क है, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सो अब इसके बाद जो अगला है वो है इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल का डिफिनेशन किस तरह है? कहते हैं कि इट जनरली डज नॉट पॉइंट आउट अ पर्टिकुलर प्लेस और पर्सन, थिंग। दोस्तों, यहाँ पर आपको आमतौर पर वो क्या करे, वो पॉइंट आउट ना करे किसी चीज़ को, किसी शख्स को, किसी जगह को, तो वो क्या होंगे, वो आपके पास इनडिफिनेट आर्टिकल होंगे। वो इनडिफिनेट आर्टिकल जो है वो क्या है, ए और इसके अलावा एन है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद जो इसका इस्तेमाल है सेंटेंस में हम किस तरह करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखा है, कहते हैं कि दिस इज अ बुक, यानी कि ये एक किताब है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस के ऊपर आप गौर कीजिए, यहाँ पर जो ए लगा है ये आपका क्या है, ये आपका एक आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल है? इनडेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो इनडेफिनेट आर्टिकल का मैंने यहाँ पर ए लगाया, यहाँ पर मैंने एन क्यों नहीं लगाया दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ए मैंने लगाया है, बुक जो है ये, इसके बारे में हमें पहले से मालूमात क्या है, नहीं है, यानी कि दिस इज अ बुक, यानी कि ये एक किताब है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एन का मतलब भी एक होता है, ए का मतलब भी एक होता है, ये तो हर बंदे को पता होता है, लेकिन यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इस्तेमाल के हवाले से। तो यहाँ पर दिस इज अ बुक, यानी कि ये
एक किताब है। और इसके अलावा जो अगला सेंटेंस है उसमें क्या है, कहते हैं कि आई हैव बीन वेटिंग एन आवर, यानी कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ एन आवर, 1 घंटे से। तो यहाँ पर जो एन मैंने लगाया, यहाँ पर मैंने एक क्यों नहीं लगाया, मैं तो एन के बजाय यहाँ पर ए भी लगा सकता हूँ, क्योंकि एन का मतलब भी एक होता है और इसके अलावा ए का मतलब भी एक होता है। तो दोस्तों इसकी मेन पॉइंट जो है वो ये है कि जब भी आपके पास क्या हो वावल, आप लोगों ने वावल के बारे में सुना हो कि इस साउंड की हम बात करने वाले हैं। जब भी आपके पास क्या हो कोई नाउन आता है और उसका जो पहला जो कि आप जो पढ़ते हैं कि आवर, और इसके अलावा मैं कहता हूँ कि बुक, चेयर, मेज़, और इसके अलावा यूनिवर्सिटी, तो यानी कि हर जो नाम होता है उसका जो पहला लफ्ज़ होता है वो उसका जो साउंड होता है वो अगर आपके पास क्या हो वावल हो तो उससे पहले आप क्या करोगे, एन लगाओगे। और अगर वो साउंड आपके पास ना हो तो वो उसकी वजह आप क्या करोगे, वहाँ पर आप ए लगाओगे। ठीक है दोस्तों, ये बात आप लोग याद रखिए। ठीक है दोस्तों, कि जब भी आपके पास कोई नाउन हो उससे पहले अगर आपने ए और एन लगाना है तो आपने देखना है कि जो नाउन है उसका जो मैं यानी कि प्रोनाउंसिएशन जो मैं करता हूँ, तो अगर उसका जो पहला यानी कि प्रोनाउंस जो मैं करता हूँ उसका जो पहला लेटर की जो साउंड होती है अगर वो आपके पास क्या हो वावल लेटर की साउंड आती हो तो आपने उससे पहले एन लगाना है। और अगर वो साउंड जो हो वो आपके पास क्या हो वो वावल की साउंड ना देती हो तो उससे पहले आप लोगों ने ए लगाना है। ठीक है दोस्तों, ये बात आप लोग अपने माइंड में याद रखिए। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कि आर्टिकल क्या होते हैं और आर्टिकल का इस्तेमाल हम किस तरह करते हैं। तो मिलेंगे दोस्तों इंशाल्लाह अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।